अभी अभी एक लड़के का कॉल आया और मुझसे बोल रहा है कि तुम्हारे घर पे वोट किसको गया है, जैसे कांग्रेस को और या फिर बीजेपी को। मैंने डायरेक्ट मुंह पे बोल दिया कि भाई बीजेपी को वोट गया है। तो बोल रहा है कि मेरे घर पे तो कांग्रेस का वोट गया है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है भाई, सबकी अपनी अपनी सोच है, जहां जिसको अच्छा लगता है वहां वोट दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर पता क्या बोल रहा है मुझसे कि सरकार तो बन गई है कांग्रेस की। मैंने कहा ठीक है, चलो बन जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो टाइम है बनने में, 5-6 दिन का टाइम है। तो कह रहा बन गई है, कांग्रेस की बन गई है। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, बन गए तो अच्छी बात है। फिर पता है क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जब लालू जीतेगा तो 2500 रुपये तुम्हारे घर देगा ना, तुम लियो मत। भाई ऐसे बोल रहा है जैसे 2500 रुपये कितना बड़ा इनकम है। 2500 रुपये में ऐसा लग रहा है कि साला हम 100 साल बैठ के घर पे खाएंगे। लगता है मुझे नौकरी वोकरी सब कुछ छोड़ देनी पड़ेगी। है? ऐसे बोल रहा है, इतना गौरव से बोल रहा है कि 2500 रुपये देगा लालू तो लियो मत। अबे चमचो, ठीक है ना, थोड़ा दिमाग लगा लो, दिमाग, ठीक है ना। कोई भी पार्टी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, पर कमाना तुम्हें खुद है, खाना तुम्हें खुद है, ठीक है। लेकिन वो रही बात कि हाँ हमें जो अच्छा लगता है हम उसको वोट देंगे, हमें बीजेपी अच्छा लगता है हम बीजेपी को वोट देंगे। और पता है दोस्त, एक और मुद्दा उठाया उसने, बोल रहा है मुझसे कि तुम बड़े राम भक्त हो रहे हो। तो मैंने कहा कि हाँ मैं तो राम भक्त हूँ, सीधी सी बात है, उसमें क्या सक है भाई, जो है वो सच है। कह रहा है कि तुम लगता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानते। मैंने कौन बोला कि मैं नहीं मानता हूँ भाई, मैं भी छोटी जात का हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैं भी मानता हूँ, ऐसी बात थोड़ी है कि पर उसके लिए अपना धर्म थोड़ी भूल जाऊंगा भाई। राम को मानता हूँ मतलब मानता हूँ, ठीक है। और ऐसी बात थोड़ी है कि मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इज्जत नहीं करता हूँ या फिर मानता नहीं हूँ। यार उनका संविधान में तो खुद लिखा है कि कोई भी इंसान बड़ा छोटा नहीं है, सबको बराबर है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि नहीं मैं तो डॉक्टर भीमराव को भगवान मानता हूँ। उनका ठीक है भाई, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, जो मानना है वो मानो, ठीक है। मैं तो भाई सबको मानता हूँ। फिर लगा बोलने ये सब उल्टा सीधा ये है, कह रहा तुम तो ब्राह्मण हो, तुम तो ये है वो है। मैंने कहा ब्राह्मण कौन बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ? कौन बोला भाई? जाति से डिफाइंड क्यों कर रहे हो कि तुम क्या हो क्या नहीं? भाई अच्छे इंसान हो, इंसान बनो, ठीक है। तुम तो एक चीज पे बात करते नहीं हो। कभी कभी तो तुम इलेक्शन इलेक्शन पे कर दो तो फिर तुम जातिवाद ला दो, जातिवाद ला दो तो फिर ये अबे भाई एक रहो ना यार, जो भी रहना। क्या चमचों के तरीके बात करता हूँ? अगर हाँ चलो तुम मुझे अनभक्त मानते हो तो मैं अनभक्त हूँ। और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं, एक चमचा और अनभक्त के बीच में क्या फर्क होता है। अनभक्त वो होता है कि अगर कोई चीज देख लेना, अगर हम हमारी प्रति कोई चीज नहीं है, हम नहीं कर सकते तो वहां चुप रह जाते हैं, हम अनभक्त है चलो हम चुप रहते हैं। पर चमचों की बात कहता है, अगर कहीं दो बीच की लड़ाई हुई ना, तो वहां एक आदमी को नहीं दोनों आदमी को भड़काएगा, और साले जब तक वो कट मर नहीं जाएंगे ना तब तक वो भड़काते रहेंगे। चमचे का ये रूल है। मैं और सीधी बात करता हूँ, नो बकवास, ठीक है। तुम अगर बीजेपी तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम बीजेपी को गाली दो, ठीक है। तुम मोदी को गाली दो तो तुम चाहे जिसे भी मन करे उसे गाली दो, ठीक है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन तुम डायरेक्ट तुम राम के बारे में गलत बोलोगे, हमारे सनातन धर्म के बारे में गलत बोलोगे, तो भाई सीधी सी बात है, समय के अनुसार पता चल जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ, इलेक्शन की बात हो तो सिर्फ इलेक्शन की बात करो, धर्म को उसमें ऐड मत करो, ठीक है ना। क्योंकि सबको अलग अलग पार्टी है, सबका अलग अलग सोच है, सब अलग अलग जगह वोट देते हैं। उसमें धर्म धर्म की बात ना करो तो सबसे बेहतर रहेगा, ठीक है। एक चीज पे रहो हमेशा, ठीक है। अगर तुम्हें अच्छा जो चीज लगता है, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वही करो, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। पर धर्म को बीच में मत लाओ, ये मत कहो कि तुम ये है वो है फलाना है ढिमकाना है। समझ में आया ना?